नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा टॉपिक है जिससे एक ना एक प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो कैसा भी प्रश्न हो, कहीं से भी आ जाए, आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें समस्त प्रश्न जो समुद्रगुप्त टॉपिक से बनते हैं वे सब दिए गए हैं। आइए देखते हैं। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम कच्छ, जिसे काच कहते थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी एकमात्र प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी और शैली चंपू है। चंपू जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई है। समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा। समुद्रगुप्त को सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसने दक्षिण विजय के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी। ग्रहण का मतलब उन पर आक्रमण कर उनसे अपने अधिकार में लेना, मोक्ष का स्वतंत्र कर देना, अनुग्रह यानी उनसे ये कहना कि आप हमारे ही राज्य में रहोगे, यह नीति बनाई थी। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे भारत को जीत लिया। इस प्रकार सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय की, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी भारत की, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कविराज, देवराज आदि की उपाधियां धारण की। और भी उपाधियां हैं जो आगे बताई जाएंगी। समुद्रगुप्त ने गरुण सिक्के चलवाए। गुप्त काल में सर्वाधिक सीमाओं का विस्तार समुद्रगुप्त ने की। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। उसने अपने जीवन काल में 100 युद्ध जीत लिए थे, इसलिए उसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु जी का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल के शासकों द्वारा प्रचलित किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर स्वयं को बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त ने सर्वराजोचिता की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला।